चलिए बात करते हैं एक बार फिर से कुछ प्राचीन शहरों और स्थानों के बारे में जिनका संबंध रामायण की घटना से है, जो इन्हें सच साबित करते हैं और इन जगहों पर आप आज भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या। अयोध्या वो जगह है जहां भगवान राम जी का जन्म हुआ था और इसी जगह से उनके 14 साल के वनवास का सफर शुरू हुआ, जब राजा दशरथ ने कैकेयी की इच्छा को पूरा करने के लिए राम जी को जंगलों में वनवास काटने के लिए भेज दिया था। अयोध्या आज के समय में उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद शहर से लगा हुआ क्षेत्र है, जहां पर हजारों तीर्थयात्री और श्रद्धालु हर साल रामनवमी के पावन त्योहार को मनाने इकट्ठा होते हैं। अयोध्या नाम की इस प्राचीन जगह को साकेत के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन कोसला राज की एक समय राजधानी थी। ये जगह करीब 305 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जनकपुर, नेपाल। जनकपुर सीता माता का जन्म स्थान है और यही वो जगह है जहां पे उनका भगवान राम जी के साथ विवाह हुआ था। असल में इस बात में कई मतभेद हैं कि सीता जी का जन्म वाकई में किस जगह पर हुआ था। सीता कुंड नाम का एक धार्मिक स्थान जो इस समय सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, इसे सीता माता के जन्म स्थान के रूप में भी देखा जाता है। पर इसके अलावा जनकपुर नाम की जगह जो नेपाल देश का एक प्रांत है, इस जगह को भी सीता जी का जन्म स्थान माना जाता है। लेखों के अनुसार जनकपुर के राजा अपने राज्य की एक जगह पर सूखा पड़ जाने से काफी परेशान थे, जिस वजह से उन्होंने इस क्षेत्र की भूमि की जुताई करवाना शुरू कर दी। जुताई के काम के दौरान वो इस जगह का निरीक्षण कर रहे थे जब उनका पैर अचानक से एक मिट्टी के मटके से जा टकराया। जब उन्होंने उसे गौर से देखा तो उन्हें उसमें सीता जी पड़ी दिखी। इसी के बाद से इस जगह को सीतामढ़ी के नाम से भी जाना जाने लगा। नेपाल के जनकपुर में विवाह पंचमी के समय हजारों की तादाद में भक्त और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ करने आते हैं और इस जगह के दर्शन करते हैं। विवाह पंचमी के ही दिन भगवान राम जी और सीता माता का विवाह हुआ था। राम नवमी के दिन भी यहाँ पे तीर्थयात्री और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और लगन से भगवान राम जी का जन्मदिन मनाने आते हैं। मिथिला राज्य जो एक समय सीता माता के पिता राजा जनक के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, आज के समय में यह जगह नेपाल के जनकपुर नाम की जगह पे मौजूद है और इस राज्य का कुछ क्षेत्र भारत के बिहार राज्य के क्षेत्र में पड़ता है। इलाहाबाद, प्रयाग। भगवान राम जी सीता माता और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ इस जगह से बहने वाली पवित्र नदी गंगा को पार करते हुए अपने राज्य को लंबे समय के लिए पीछे छोड़ते हुए इस जगह से गुजरे थे। इस जगह पे तीनों ने भरद्वाज नाम के एक साधु के आश्रम में कुछ दिन बिताए थे, अपनी यात्रा आगे बढ़ाने से पहले उसकी तैयारी में। ये जगह उस समय प्रयाग के नाम से जानी जाती थी, पर आज के समय में ये जगह इलाहाबाद शहर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन प्रयाग नाम से इसे आज भी बुलाया जाता है और इस नाम से यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र और धार्मिक नदियों का संगम होने के साथ साथ इस जगह की पवित्रता और धार्मिक महत्व को पुराणों, रामायण और महाभारत में भी व्यक्त किया गया है। इलाहाबाद शहर कुंभ मेले की वजह से भी पूरी दुनिया में विख्यात है, जो इस पूरी पृथ्वी की सबसे बड़ी जमाव वाली धार्मिक जगह बन जाती है, जहां लाखों की तादाद में तीर्थयात्री यहां जमावड़ा बनाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे कई दिन तक ठहरते भी हैं। दंडाकारण्य वो जगह है जहां पे सूर्पनखा की भेंट भगवान राम जी से हुई थी और उसे उनसे प्रेम हो गया, पर राम जी ने जब उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तब सूर्पनखा ने अपने जुड़वा भाइयों खार और दुशान को भगवान राम जी के ऊपर आक्रमण करने के निर्देश दिए, जिसमें हुए भीषण युद्ध में दुशान और खार दोनों मारे गए। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर लोग अपने पाप धुलने के लिए आते हैं। दंडाकारण्य एक काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जिसके हिस्से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक बिखरे हुए हैं। यहाँ पे बहुत से लोग मन को शांत करने और आध्यात्मिक माहौल का अनुभव करने आते हैं। चित्रकूट। इस जगह पर भरत मिलाप हुआ था, जब भरत जी ने राम भगवान को उनके पिता की मृत्यु हो जाने का संदेश सुनाया और उनसे अयोध्या वापस लौट जाने के लिए विनती की, ताकि वो अपने पिता के राज सिंहासन की बागडोर संभाल सकें, जिसके वो असली हकदार हैं। पर जब राम जी ने वापस लौटने से मना कर दिया तो भरत उनके चप्पल उठाकर वापस अयोध्या लौट गए और उन्हें उस सिंहासन पे तब तक के लिए रख दिया जब तक भगवान राम अपने राज को संभालने वापस नहीं लौटते हैं। भगवान राम और सीता माता ने चित्रकूट नाम की इस जगह पर 11 साल अपने 14 साल के वनवास में यहीं पर काट दिए थे। चित्र का मतलब है सुंदर और कूट का मतलब होता है पर्वत।
जब भरत जी ने राम जी से वापस लौटने की विनती की थी, तब राम जी ने अपने पिता के दिए गए आदेश को तोड़ने से मना करके इस जगह पर कामदगिरी नाम के एक पर्वत पर रुकने का निर्णय लिया। इस पर्वत को इच्छाओं को पूरा करने वाले पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस समय चित्रकूट नाम की यह जगह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में स्थित है, जहां पर कई प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थान हैं। लेखों में भी बताया गया है। यहाँ पे कुछ बहुत प्रमुख दिव्य तीर्थ स्थान हैं, जो ये हैं। राम घाट। चित्रकूट के बीच में बसी ये वो जगह है जहां भगवान राम मंदाकिनी नाम की नदी में स्नान करने जाते थे जब वो चित्रकूट में रह रहे थे। भरत मिलाप मंदिर। जैसा कि इस जगह का नाम है, इसी जगह पर भरत जी अपने बड़े भाई राम जी से मिले थे। इस घटना का ऐसा वर्णन किया गया है कि भाइयों के मिलने से वातावरण में इतनी भावुकता व्याप्त हो गई थी कि आसपास की चट्टानें और पत्थर पिघल गए। इस जगह पर भगवान राम जी के और भरत जी के पद चिन्हों को भी पाया गया है, जिनकी पूजा आज भी की जाती है। यह जगह कामदगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ की परिक्रमा कर लेने पर माना जाता है कि इंसान अपने बुरे कर्मों और पापों से मुक्त हो जाता है। हनुमान धारा। हनुमान धारा पहाड़ की चोटी पे एक गुफा के अंदर बहती हुई धारा है, जो इस समय एक मंदिर के अंदर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम जी ने इसे हनुमान जी के लिए बनाया था, उनके शरीर को ठंडा रखने के लिए, जब हनुमान जी लंका में आग लगाकर आए थे। इस पहाड़ की चोटी पे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी है, जहां सब दर्शन करने जाते हैं। इस ऊंचाई तक पहुंचने में आपको 600 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। यहाँ ये धारा एक चट्टान से निकल रही है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये पानी कहाँ से आता है। गुप्त गोदावरी की गुफाएं। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुफाओं के कुछ समूह हैं, जिनके अंदर काफी जटिल तरीके से बनाई गई नक्काशियां हैं। इस जगह पर 2 चट्टानें रखी हुई हैं, जो देखने में सिंहासन जैसी लगती हैं, और कहा जाता है कि एक पे भगवान राम विराजमान होते थे और दूसरे पे उनके भाई लक्ष्मण जी। इनमें से एक अंडरग्राउंड गुफा में घुटनों तक पानी भरा रहता है और वो धीमे धीमे बहाव के साथ बहता रहता है। सती अनुसुईया। साधु अत्रि मुनि, जो 7 सप्तऋषियों में से एक थे, वो और उनकी धर्म पत्नी, जिनका नाम सती अनुसुईया था, अपने 3 बेटों के साथ यहाँ पे रहते थे और इस जगह पे ध्यान लगाते थे। इनके तीनों बेटों को ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का अवतार माना जाता था। ये आश्रम घने जंगलों के बीचों बीच बना हुआ है, जो धार्मिक नदी मंदाकिनी के बगल में स्थित है। इस जगह पर सती अनुसुईया जी ने सीता माता को सतीत्व के महत्व के बारे में ज्ञान दिया था। इन जगहों के साथ और भी कई जगह चित्रकूट में मौजूद हैं, जैसे सीता रसोई, जो हनुमान धारा पर्वत पर चढ़ते समय ही आपको रास्ते में मिलेगी। इस जगह पर सीता जी खाना बनाती थी। इन जगहों के बाद स्फटिक शिला, जानकी कुंड, भरतकूप इत्यादि। किष्किंधा, हम्पी। किष्किंधा वानर राज के राजा सुग्रीव का साम्राज्य था। ये वाली के छोटे भाई थे। इस राज्य को चलाने में उनके दोस्त भगवान हनुमान जी का उनको पूरा सहयोग था। इस साम्राज्य की पहचान तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों में की गई है, जिसे उस समय पंपा सारस के नाम से जाना जाता था। यह जगह इस समय हम्पी नाम से जानी जाती है, जो कर्नाटक में है। इस नदी के पास एक पर्वत है जिसका नाम ऋषि मुखा है। ये वही पर्वत है जहां पर सुग्रीव भगवान हनुमान जी के साथ ठहरे थे देश निष्कासन के दौरान। ये जगह एक कारण से और बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और वो ये है कि भगवान हनुमान जी का जन्म अंजनेय नाम की पहाड़ियों में हुआ था, जो ऋषिमुखा पर्वत के पास पाई जाती हैं। ये पर्वत समुद्री तल से 4264 फीट की ऊंचाई पर है। आज के समय में हम्पी नाम की यह जगह यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की जा चुकी है, जो अपने लुभावने प्राचीन खंडहरों की वजह से सबका ध्यान आकर्षित करती है। इनका ये हाल यहाँ पर ज्वालामुखी की गतिविधि और मिट्टी के कटाव की वजह से हो गया है। हम्पी, विजयनगर। हम्पी एक समय विजयनगर नाम के बेहद शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी थी, जो 2 सदियों तक भारत इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक थी। विजयनगर का मतलब विजय का शहर। एक समय इसे रोम से भी ज्यादा बड़ा और बेहतर राज्य माना जाता था, जहां पर अच्छी से अच्छी सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई गई थी। अपने चरम समय पर विजयनगर साम्राज्य में करीब 5 लाख लोग रहते थे, और इस राज्य की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई सेना में करीब 10 लाख सैनिक मौजूद थे। इसी जगह पर भगवान राम पहली बार भगवान हनुमान जी से मिले थे। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी जगह पर पार्वती माता जी भी भगवान शिव जी से मिली थी और उनका विवाह इसी जगह पर हुआ था।
रावना वाटरफॉल्स, एक शानदार झरना जो एला बेलाविया नाम की जगह पे सड़क के किनारे मौजूद है। ये 1080 फीट ऊंचा है। बताया गया है कि इस झरने के पास बनी कुछ प्राकृतिक गुफाओं में रावण किसी समय रहा करता था। तलय मनर, ये भगवान राम जी का श्रीलंका में पहला कदम था, जिसके बाद रावण की महाशक्तिशाली सेना से राम जी की सेना का भीषण युद्ध हुआ था। काफी लंबी लड़ाई चलने के बाद आखिर रावण का वध भगवान राम जी के हाथों हो गया और उसके बाद रावण के भाई विभीषण को लंका की राजगद्दी पर विराजमान करवा दिया गया। तलय मनर इस समय श्रीलंका के मनर द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। इस जगह पर मनर से निकली एक पक्की सड़क से पहुंचा जा सकता है, जो इस द्वीप को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। कोठ मले, जब रावण सीता माता का अपहरण करके उन्हें सीता एलिया नाम की जगह पर ले जा रहा था, तब सीता जी के पास कुछ गोल आकार की जड़ी बूटियां थीं, जिनको वो रास्ते में गिराती चली गईं, ताकि भगवान राम इन जड़ी बूटियों का पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच सके जहां पे सीता जी को ले जाया गया था। कोठमले नाम की इस जगह पर आज भी ये जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिसका इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय निवासी पेट की बीमारियों, सर दर्द और अलग तरह की बीमारियों और परेशानियों को दूर करने के लिए करते हैं। उनके अनुसार ये जड़ी बूटी काफी चमत्कारी रूप से अपना असर दिखाती है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इससे पहले